भारत बंद बेअसर, विपक्ष का फ्लॉप शो। दफ्तर खुले, दुकानें खुली, मेट्रो भी रफ्तार में दौड़ी। अग्निपथ का विरोध, बंद वीर दिखे चंद। जनता ने कर डाली विपक्ष की बोलती बंद। अग्निपथ पर पब्लिक मोदी के साथ। प्लान हुआ फेल, कुछ ना आया विपक्ष के हाथ। भारत खुला है, विपक्ष की दुकान बंद। नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। कांग्रेस की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और कांग्रेस के आला नेता जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे हैं। इस वक्त हम उस बैरिकेड पर हैं जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका गया है। सबसे पहले आपको यहां की तस्वीरें दिखा देते हैं। जंतर मंतर पर अगर आप अंदर नजर डालेंगे तो एक मंच बनाया गया है जिस पर बड़े पोस्टर में लिखा गया है सत्याग्रह, जहां कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं और ये सब कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। यहां भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन कितने कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं ये आपके सामने है। इधर अगर आप देखेंगे तो पुलिस की गाड़ियां हैं जो बंदोबस्त में लगी हैं और यहां ये पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सिक्योरिटी वाली गाड़ी है और पीछे आप सड़क देखेंगे तो ये नॉर्मल सड़क है जो लगातार चल रही है। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन इसका असर सड़कों पर नहीं दिखाई दिया है। दिल्ली में मेट्रो सामान्य चल रही है, सभी सड़कें खुली हैं, सिर्फ दो सड़कों को छोड़कर, एक जंतर मंतर और दूसरी तुगलक रोड जहां पर कांग्रेस का अकबर रोड माफ कीजिएगा जहां कांग्रेस का दफ्तर है, वही दो सड़कें बंद हैं। पीछे ट्रैफिक सुचारू चल रहा है और यहां जो आला नेता आए हैं उनकी गाड़ियां आपको दिखाई देंगी। आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पी चिदंबरम, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा इस वक्त यहां अंदर चल रहे सत्याग्रह में मौजूद है। और यहां अगर कार्यकर्ताओं की संख्या की बात की जाए तो लगभग 100 के आसपास कार्यकर्ता यहां लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये कांग्रेस का सत्याग्रह है और भारत बंद की जो बात की जा रही थी वो भारत बंद का असर जमीन पर नहीं दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कनॉट प्लेस में सड़क जाम करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया। इसके अलावा तिलक ब्रिज पर भी एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई थी, ये कोशिश भी अब विफल हो गई है क्योंकि पुलिस ने तिलक ब्रिज को प्रदर्शनकारियों से साफ करवा लिया है। और आपको बता दें, दिल्ली में सुबह से अब तक शांति है और जंतर मंतर पर कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। शिवाजी ब्रिज स्टेशन पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे थे। उन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता आए थे, पुलिस बता रही है कि वो कार्यकर्ता दिल्ली के नहीं थे, बाहर से आए थे, नागपुर से थे। ट्रेन रोकने की कोशिश की गई लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और फिलहाल तिलक ब्रिज पर कार्रवाई लगातार जारी है। इस वक्त हम दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और आप देखें जो आरपीएफ के जवान हैं वो इस वक्त रेल की पटरी पे, दरअसल जो प्रदर्शनकारी हैं वो पटरी पर आ गए थे जिसकी वजह से एक ट्रेन रोक दी गई थी और फिलहाल दूसरी तरफ से देखें अभी भी ट्रेन आ रही है। हालांकि पटरी अभी खाली करा ली गई है लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। ये दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास बना शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन है और ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर न पड़े
उसको देखते हुए आरपीएफ के जवान, आरपीएफ के अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। तो वहीं जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और रेलवे स्टेशन पर बैठ गए। क्या मांगे है आपकी, क्यों ट्रेन रोक रही है? जिस तरीके से मोदी सरकार देश के युवाओं को फिर से भ्रमित किया है, अग्निपथ नाम का जो स्कीम अभी लाया है चुनाव से पहले, फिर से देश के युवाओं को ये लोग जुमला दे रहे हैं। इसके खिलाफ आज पूरे देश में युवा संघर्ष कर रहा है। कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस आज अग्निपथ वापस लेने के लिए एक करके एक मिनट, क्या नाम है आप? ये मेरा नाम रिजवान बेग, मैं नागपुर से हूँ। ये सरकार नेशनल सिक्योरिटी को तक सीरियसली नहीं लेती है सर, और अग्निपथ जैसी योजना में 4 साल नौजवानों को जॉब लेकर के उसके बाद उनका भविष्य खतरे में डाल दिया जाता है सर। उनके लिए हम आज सड़कों के ऊपर हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम कल्याणी रांगोले, मैं महाराष्ट्र से हूँ। आज के देश के युवा जो देश के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, देश की सिक्योरिटी की सोच रहे हैं, उसका भविष्य देश की सिक्योरिटी के नाम पे बर्बाद किए जा रहे हैं। फर्जी भर्ती देश के लिए सोची जा रही है। ट्रेन क्यों रोक रहे हैं आप? अपनी मांग, हमारी मांगे कहाँ पे रोकी जाए? हमारे पार्टी के कार्यालय सील होने जा रहे हैं, हमारे रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं। हम हमारी आवाज उठाए तो उठाए कहाँ? हम जाए तो जाए कहाँ? रास्ते पर खड़े होने नहीं दे रहे। हमारी आवाज युवाओं की आवाज पूछाएंगे और मोदी सरकार के आगे खोलेंगे। अपूर्वा जी कितनी ट्रेन प्रभावित हुई है? जिस तरह से किसान आंदोलन रोका गया उस तरह से अग्निपथ को भी रोकना चाहिए। किसान लोग और युवाओं के विरोध में है केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी। अपूर्वा जी कितनी ट्रेनें रोकी गई हैं? ये देश विरोधी सरकार है, ये देश विरोधी सरकार है। पहले किसान, फिर नौजवान। कांग्रेस के वर्कर हैं आप कांग्रेस के वर्कर हैं ना? हम भारतीय युवा कांग्रेस, भारतीय युवा कांग्रेस के देश के युवा है, देश के युवा है, देश के युवा है। तो देखिए यहाँ पर जो तमाम कांग्रेस के जो वर्कर हैं वो उन्होंने एक ट्रेन रोक दी थी जिसकी आवाजाही पर प्रभाव पड़ा था। फिलहाल इस वक्त एक और ट्रेन जो है स्टेशन पर पहुंची है, शिवाजी ब्रिज स्टेशन इसको कहा जाता है, जो कि कनॉट प्लेस के बेहद पास है। और फिलहाल आरपीएफ के और जो तमाम सुरक्षा कर्मी हैं वो इस वक्त रेल की पटरियों पर हैं ताकि किसी भी तरह से ट्रेनों की आवाजाही पर कोई असर ना पड़े। तो देखा आपने किस तरीके से तिलक ब्रिज पर ट्रेन को रोकने की कोशिश की। संवाददाता कुमार सोनू ने बात की और बताया किस तरह से कार्यकर्ता आए थे। यहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ सोशल मीडिया से बात कर रहे हैं और ये कांग्रेस का भारत बंद है और उसकी जंतर मंतर की तस्वीर है। एक बात और, अग्निपथ स्कीम को लेकर बिहार में जबरदस्त हिंसा की तस्वीरें आई थी, लेकिन आज बिहार भी शांत है। अभी तक 159 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 800 से ज्यादा लोगों को बिहार में हिंसा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर जो बिहार में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ हिंसा देखने को मिली थी, उस हिंसा में 159 एफआईआर की गई हैं और 800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आज भारत बंद की बात की जा रही थी, लेकिन इस भारत बंद का असर बिहार में भी ज्यादा देखने को नहीं मिला है। इस समय बिहार में सभी जगहों पर शांति कायम करने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और आज बंद का जो आह्वान किया गया है उस पर भी सख्ती से कदम उठाते हुए सभी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा रहा है। इस समय हमारे साथ एडीजी हेडक्वार्टर्स हैं बिहार पुलिस के। सर, अभी तक कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है, कितनी एफआईआर दर्ज है, और सबसे बड़ा सवाल जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन लोगों पर कितना दबाव बनाया गया है और कितनी उन लोगों की अरेस्टिंग है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले अभी की सूचना दे दूं। आज भारत बंद के अवसर पर कुछ संगठनों के द्वारा कॉल दी गई थी। उसके लिए एलेबोरेट और डिटेल सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने कल रात से ही बनाया है, विच इज इन प्लेस। उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज किए गए हैं, जैसे कि जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हमको उपलब्ध कराई गई हैं 15 कंपनी, उसको डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा जो स्टेट आर्म्ड पुलिस है उसको यूज़ किया गया है। जिलों में जो हमारे पास में अन्य बल हैं उनको यूज़ किया गया है। कल जो था उसकी भी पूरी तरह, रविवार के दिन उसकी भी पूरी तरह स्थिति शांतिपूर्ण रही है। शुरू के 3 दिनों में जो उपद्रव हुआ उस पर हम लोगों ने अपराध कर्मियों की पहचान की गई है, एफआईआर की गई हैं और गिरफ्तारी की गई। कुल अभी तक 877
अपराध कर्मियों को चिन्हित करके उनकी गिरफ्तारी की गई है। 159 FIR दर्ज की गई हैं। जो FIR हुई हैं वो मुख्य रूप से रेलवे से संबंधित या रेलवे स्टेशन या रेलवे के कोचेस या यार्ड में खड़ी हुई गाड़ी उससे संबंधित जो घटनाएं थी। रोड पर जो भी घटनाएं हुई हैं वो अमूमन कम थी। उस तरह की जो भी घटनाएं हैं उन सब पर FIR हुई है, चिन्हित किया गया है। 877 जैसे मैंने बताया लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोगों को भी शिनाख्त करके एविडेंस के आधार पर, जो भी तकनीकी सर्विलांस है उसके आधार पर, CCTV हो, जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके पास जो इंट्रोगेशन में बातें आई हैं उसके आधार पर जो भी एविडेंस आ रहा है हम लोग अभी और भी गिरफ्तारी करेंगे। एक और फील्ड को निर्देश दिया गया है कि निरोधात्मक तरीके से भी गिरफ्तारी करें। जैसे ही कहीं पर किसी की आपराधिक मंशा का पता चलता है उसको भी गिरफ्तार करें। और साइबर मीडिया और जो हमारी सोशल मीडिया है, साइबर इंटरनेट या सोशल मीडिया पर जो भी मैसेजेस हो रहे हैं उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप का हम लोगों को पता चला है जिसके द्वारा इस पूरे उपद्रव को ऑर्गेनाइज कराया गया। 2-3 दिन पहले से मैसेजेस चल रहे थे, उन सबको भी ट्रैक करके उनके ऊपर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक स्थिति इस सारे एक्शन लेने की वजह से बहुत ही शांतिपूर्ण रही है। मैं आपको बता दूं, पहले दिन हमने 183 लोगों को गिरफ्तार किया, दूसरे दिन हमने 306 लोगों को गिरफ्तार किया और तीसरे दिन 381 लोगों को गिरफ्तार किया। और इसी के कारण ये स्थिति पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रही है कि कल और आज पूरी तरह से शांतिपूर्ण है। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार में एक्शन लिया जा रहा है। 159 FIR दर्ज की गई है, सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और आज नजर बिहार पर भी है क्योंकि बिहार में अग्निपथ को लेकर काफी विरोध हुआ था। सीधे आपको पटना लेकर चलते हैं नीतीश चंद्र के पास। नीतीश जी, आज पटना में क्या तस्वीरें हैं? क्या कहा जा सकता है कि पटना आज शांत है? बिल्कुल, पटना ही नहीं बल्कि पूरा बिहार लगभग शांत है और कहीं से भी ऐसी कोई खबर, ऐसी तस्वीर हमें नहीं आई है। जो पिछले कुछ दिनों से जिस तरह का बिहार में माहौल था, लगातार हिंसा की तस्वीरें आ रही थी, उसके विपरीत बिल्कुल आज सामान्य स्थिति है। भारत बंद का आह्वान की बात कही गई थी और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हो रहा था, लोग भी काफ़ी डरे समय थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं आज फिर वैसा ही कुछ ना हो। लेकिन अभी तक हर जगह से सामान्य खबरें आ रही हैं। और अब देखिए, बंद के दिनों में आमतौर पर अभी जहां हम हैं, पटना का डाकबंगला चौराहा, यहाँ की स्थिति बिल्कुल सामान्य रहती है। काफ़ी यहाँ भीड़ होती है, लेकिन आज के दिन देखिए यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही जो आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है लोग दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, आज भारत बंद की बात कही गई थी लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, हर जगह सामान्य है ट्रैफिक? हाँ, बिल्कुल सामान्य है। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं अच्छा है। हाँ, सब ठीक है। भारत बंद में आपको कोई परेशानी नहीं सर। कहाँ से आ रहे हैं? क्रू से आ रहे हैं, NIT मोड़ से। तो ये बंद का जो माहौल था, लगातार हिंसा, डरे होंगे आज को लेकर, लेकिन अच्छा हुआ आज कुछ नहीं? आज कहीं कुछ नहीं है, हिंसा हुआ, शांतिपूर्ण, सब चीज़ अच्छा रहा। हाँ, बहुत अच्छी बात। देख रहे हैं ये जो लोग हैं वो भी राहत महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल सामान्य ट्रैफिक है। डाकबंगला चौराहा सबसे बेस्ट चौराहा, लेकिन कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही। ऑटो वाले भी बेफिक्र घूम रहे हैं। डर तो नहीं लग रहा था आज निकलने? किसी तरह का डर नहीं लग रहा है, आराम से चल रहा है गाड़ी घोड़ा, कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अभी तक तो कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। आम लोगों का समर्थन आपको लगता है नहीं मिल पा रहा है? भारत बंद को आम लोगों का समर्थन नहीं मिला? तो गाड़ी घोड़ा आराम से चल रहा है। ये पटना की तस्वीरें हैं। काफी दिनों बाद पटना में आज शांति है और जिस तरीके से भारत बंद की बात की जा रही थी उसका असर पटना के डाक बंगले चौराहे पर तो कम से कम नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपको बताते हैं, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से खबर आ रही है। कोलकाता के करीब बैरकपुर में अग्निपथ स्कीम को लेकर हंगामा हुआ है और रोड को जाम करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीर सीधे आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां बैरकपुर में अग्निपथ स्कीम के विरोध में सड़क को जाम करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें बैरकपुर कोलकाता से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर ये इलाका, जहां पर बैरकपुर में आर्मी का एक सेंटर भी है और वहां पर सड़क को जाम करने की कोशिश की गई है।
मिल गया। तो देखा आपने किस तरीके से पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रोड को रोकने की कोशिश हुई। इसके अलावा झारखंड में भी बड़े पैमाने पर अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध देखा गया था, लेकिन आज भारत बंद के दिन झारखंड भी शांत है। अभय पराशर देवघर से इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभय, देवघर में इस वक्त की क्या तस्वीर, क्या भारत बंद का असर देवघर में दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल पवन, 20 तारीख को भारत बंद का जब ऐलान किया गया था तो झारखंड में और झारखंड के देवघर में पुलिस को ऐसे इनपुट्स मिले थे, इस तरीके के पोस्टर बैनर लगातार सर्कुलेट किए जा रहे थे कि आपको विरोध प्रदर्शन करना है। लेकिन आज सुबह से मैं देवघर में जगह जगह घूम रहा हूं, मार्केट खुली हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस ने हैवी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, क्योंकि 17 जून को यहां पर भी जिस तरीके से बिहार में रेलवे स्टेशन को जलाने की कोशिश हुई, कई ट्रेन जलाई गई, यहां पर भी एक ग्रुप बड़ा एग्रेसिव होकर रेलवे स्टेशन की तरफ गया था। आज कैसे हालात है? हमारे साथ लाइव देवघर के एसपी सुभाष चंद्र जी मौजूद हैं। सुभाष जी, देवघर में जो भारत बंद बुलाया गया था, जो सोशल मीडिया पे मैसेज सर्कुलेट हुए थे, कितना असर भारत बंद का देवघर पर है और आपकी क्या तैयारियां हैं? अब यहाँ की तस्वीर दिखाएंगे। पहली बात तो ये है कि भारत बंद का जो असर देवघर में है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम जनजीवन एकदम नॉर्मल है, लोग आराम से आ जा सकते हैं, दुकानें पूरी तरीके से खुली हुई है। लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पे यहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। हम लोगों ने सीआरपीएफ की भी कंपनी हमको पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा दी गई थी, उसका भी डिप्लॉयमेंट है। झारखंड आर्म्ड पुलिस की कंपनीज भी हमने डिप्लॉयमेंट की हुई है। इसके अतिरिक्त हमारी जिले की जो बल है उसको भी हमने डिप्लॉय किया है। हमारे यहाँ पे 3 मेन जगह है, स्पेशली जसीडी जो कि मेन रेलवे लाइन है जो हावड़ा से दिल्ली को कनेक्ट करता है, दूसरा मधुपुर है और तीसरा सारठ है। सब जगह पे आपको सभी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे प्रॉपर डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, ताकि उपद्रवियों में भय रहे और आम जनता में एक विश्वास रहे। 17 तारीख को सर ये देखा गया कि बिहार की तरह झारखंड में देवघर में भी रेलवे स्टेशन को जलाने की एक प्लानिंग थी, कोशिश वहाँ पर की गई। कितनी अरेस्टिंग अब तक हुई हैं और किस तरीके से आप लोगों की पहचान कर रहे हैं? 17 जून को एक फ्रिंज ग्रुप जिसमें यंग स्टूडेंट्स कह सकता हूँ मैं, या सो कॉल्ड उपद्रवी, उन्होंने हाथ में डंडे लेके जसीडी रेलवे स्टेशन की तरफ मार्च किया था। लेकिन क्योंकि देश भर में ये सब घटनाएं हो रही थी तो हम लोग बहुत अलर्ट मोड में थे और पुलिस का डिप्लॉयमेंट था रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्तों में, तो उनको बीच रास्ते में रोका गया और रोकने के बाद उन्होंने पुलिस से बहुत ज्यादा कन्फ्रंट नहीं करके वो इधर-उधर। तो देखा आपने किस तरीके से झारखंड में भी फिलहाल भारत बंद का असर नहीं दिखाई दे रहा है। पुलिस मौके पर तैनात है और मौके पर तैनात है इंडिया टीवी के रिपोर्टर, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हर मौके पर इंडिया टीवी का रिपोर्टर मौजूद है और भारत बंद की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो अग्निपथ स्कीम का विरोध पहले देखा जा रहा था वो आज कम से कम भारत बंद के दिन पर नहीं दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम खुद जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां अंदर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है और ये कुछ कार्यकर्ता फिलहाल बाहर हैं। मंच पर बड़े बड़े नेता हैं और सामने 1000 के आसपास की भीड़ है, लेकिन उसके अलावा जमीन पर हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। आपको जरा पीछे की सड़क भी दिखा देते हैं। ये जंतर मंतर रोड फिलहाल बंद कर दिया गया है और ये अशोक रोड है जो कनॉट प्लेस या कहें कि मिनिस्ट्रीज से होते हुए आगे इंडिया गेट तक जाता है। ट्रैफिक ज्यादा है, लेकिन फिलहाल भारत बंद का असर दिल्ली में भी दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज